बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर राइट विद अरशद मेहदी। व्यूअर्स, दुनिया की बड़ी सुपर पावर अमेरिका ने 20 साल जंग के बाद अफ़गानिस्तान से हार मान ली है और अब अमलन अमेरिकी फ़ौजियों का जो है अफ़गानिस्तान से इनखला शुरू हो चुका है। अफ़गानिस्तान के जो फ़ौजी अड्डे हैं और अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वहाँ से अमेरिकी परचम जो है वो उतरना शुरू हो चुके हैं और ये पूरी दुनिया के लिए, तालिबान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए एक तारीख़ी लम्हा है। सुपर पावर अमेरिका ने 20 साल कबल अक्टूबर 2001 में अफ़गानिस्तान पर जब हमला किया तो ताकत, तकब्बर और गुरूर का नशा था और तालिबान को नीस्तो नाबूद करने के दावे थे। लेकिन अमेरिका 20 साल के बाद अफ़गानिस्तान में $978 बिलियन खर्च करने के बाद, हज़ारों अमेरिकी और नेटो फ़ौजी मरवाने के बाद, 45,000 अफ़गान फ़ौजी जो हैं अहलकार, सिक्योरिटी अहलकार मरवाने के बाद, हज़ारों अपने फ़ौजी माजूर करवाने के बाद अब जो है वो हार मानकर वापस अमेरिका लौट रहा है। 20 साल पहले जो हालात थे इस वक्त दोबारा वही हालात हैं अफ़गानिस्तान के। अमेरिका ने कुछ अचीव नहीं किया इन 20 सालों में और अब ये जो इनखला हो रहा है अमेरिका का अफ़गानिस्तान से, ये बिल्कुल गैर मशरूत है। इसमें कोई शर्त जो है वो तालिबान अमेरिका की नहीं मान रहे। हालांकि जब गुज़श्ता साल कतर के शहर दोहा में तालिबान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात हुए जिसमें पाकिस्तान ने भी रोल अदा किया, उसमें तालिबान ने अमेरिका की कुछ शराइत जो है वो मान ली थी। लेकिन जब सदर जो बाइडेन अमेरिका में आए, उन्होंने ऐलान किया कि उनका जो इनखला है उस पर वो सोच विचार कर रहे हैं, उसमें ताहीर हो सकती है और उसमें मज़ीद वक्त भी लग सकता है। उसके बाद से तालिबान ने बहुत ज़्यादा हमले किए अमेरिकी फ़ौजियों पर, नाकू चने चबवा दिए अमेरिकी फ़ौजियों को और इतने ज़्यादा हमले किए, इतने बुरे हालात हो गए अमेरिकी फ़ौजियों के अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने की कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना जो अमला है वहाँ से सफारती उसको वापस बुला लिया है। अमेरिका के जो फ़ौजी हैं वो अब वापस जा रहे हैं और इस इनखला में कोई शराइत जो है वो तालिबान नहीं मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक एक भी अमेरिका का फौजी अफगानिस्तान में मौजूद है वो किसी डायलॉग के प्रोसेस में ना बैठेंगे, ना कोई अमेरिका की शर्त मानेंगे और अमेरिका अब दुम दबाकर भागने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान से। और दूसरी जानब जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वहाँ पे तालिबान चूँकि इस सुपर पावर से जंग जीत चुके हैं, जिस तरह से पहले उन्होंने रूस को जो सोवियत यूनियन था उसके टुकड़े किए और उससे जंग जीती, अब दूसरी जो सुपर पावर है अमेरिका, उससे तालिबान ने जंग जीत ली है और तालिबान अब अफ़गानिस्तान में अपनी मुकम्मल हुकूमत बहाल करना चाहते हैं। अफ़गान सदर अशरफ गनी जो कुछ अरसा कबल जो है वो अमेरिका के दम पर जो है वो तालिबान को धमकियां दे रहे थे या तालिबान को ये कह रहे थे कि वो उनको नहीं छोड़ेंगे, उनका हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, अब वो भी तालिबान को हुकूमत की शराकत दिलाने के लिए जो है वो दावतनामे भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि आएँ आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत करें। लेकिन तालिबान जो है वो अब अपने मौक़िफ़ पर डट चुके हैं और उनकी जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है कि वो अफ़गानिस्तान में कोई शराकत दारी नहीं बल्कि मुकम्मल हुकूमत बहाल करना चाहते हैं और अमेरिका के सिर्फ वापस जाने का तालिबान इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि कुछ दिन कबल हमने देखा कि गज़नी जो एयर बेस है वो जैसे ही अमेरिका ने वो खाली किया तो फ़ौरन तालिबान ने उस पर अटैक किया और उस पर जो जितने मोर्चे थे उनको आग लगा दी और उस बेस पर कब्ज़ा कर लिया। तो अब तालिबान जो है वो मुकम्मल अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और दूसरी जानब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इम्तहान जो है वो दोबारा से शुरू हो चुका है। जिस तरह से अमेरिका ने 2001 में पाकिस्तान से हवाई अड्डे लिए, उस तरह से दोबारा से पाकिस्तान से ये मुतालबा किया जा रहा है कि उसको हवाई अड्डे दिए जाएं ताकि अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल भी जाता है तो अमेरिका उसके आसपास ममालिक में अपने हवाई अड्डे रखना चाहता है, अपने फ़ौजी रखना चाहता है ताकि वहाँ से वो तालिबान पर एरियल स्ट्राइक कर सके, ड्रोन हमले कर सके और तालिबान को जो है वो एक उनकी जानब से एक कुव्वत जो है वो आसपास के ममालिक में होनी चाहिए। इसके लिए अमेरिका सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को भी जो है वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान पर भी जो है वो प्रेशर डाला जा रहा है। अब पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्तिहान इसलिए है कि 2001 में जब मुशर्रफ दौर में अमेरिका को हवाई अड्डे दिए गए और पाकिस्तान से ड्रोन अटैक्स जो है वो तालिबान पे होते थे, तो उसके बाद तालिबान ने रिएक्शन दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के साथ एक बड़ी जंग जो है वो लड़ी गई। TTP तालिबान जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान
ان کو سپورٹ کیا گیا افغان طالبان کی جانب سے بھی، اور پاکستان میں 70,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے اس جنگ میں جو امریکہ کی جنگ تھی، لیکن پاکستان نے اپنے گلے میں ڈال لی تھی۔ اور جو کرنٹ پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ بالکل اس چیز کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اور وہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو ایئر بیس نہیں دینے چاہیے تھے، پاکستان کو اس جنگ میں نہیں انوالو ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کے 70,000 شہری شہید ہوئے، اربوں ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا۔ تو اب وہ حالات، اب وہ لمحہ جو ہے وہ خود پرائم منسٹر عمران خان پر ہے کہ وہ امریکہ کو کیا اس کا جواب دیتے ہیں، کیا وہ جو سپر پاور امریکہ ہے اس سے دشمنی مول لیتے ہیں، یا اپنے لوگوں کی جانیں بچائیں گے، اپنے آپ کو سیو کریں گے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بھی اس وقت بڑا امتحان ہے کہ پاکستان امریکہ کو ہوائی اڈے دیتا ہے اور اپنے لیے مشکل پیدا کرتا ہے، یا پھر امریکہ کے اس جو سارا عمل ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے اور خاموشی اختیار کرتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے یہ جو سارا طالبان کے ساتھ ڈائلاگ پروسیس ہوا، بھرپور اس میں سپورٹ کی گئی، دونوں فریقین کی ملاقاتیں بھی کروائی گئی، دونوں فریقین کو بٹھایا بھی گیا، اور پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے یہ جو پیس ڈیل ہوئی طالبان اور امریکہ میں۔ لیکن بائیڈن جیسے ہی اقتدار میں آئے تو انہوں نے کچھ جو ہے وہ اس میں اپنے دعوے کرنے شروع کر دیے، اپنی جو ان کی طرف سے چیزیں تھیں وہ سامنے لے آئے کہ ہم ابھی جو ہے وہ امریکہ افغانستان سے نہیں جا رہے۔ تو اس کے بعد سے حالات مزید خراب ہو گئے، اور طالبان نے پوری شدت سے، پوری قوت سے امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے شروع کر دیے، اور یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ بغیر کسی شرائط کے، بغیر کسی جو ہے وہ ڈیل کے اب وہاں سے دم دبا کر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ایک افغان طالبان کی جانب سے پوری دنیا کو میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے کہ کس طرح سے کوئی بھی دنیا کی طاقت جو ہے وہ ان کو نہیں ہرا سکی۔ پہلے روس، سوویت یونین بہت بڑی سپر پاور تھا، اس نے بھرپور طریقے سے افغانستان پر حملہ کیا، لیکن اس میں اس کو ناکامی دیکھنی پڑی اور اس کے ٹکڑے بھی ہوئے۔ اس کے بعد جب امریکہ نے حملہ کیا تو امریکہ کے پاس بھی غرور تھا، طاقت تھا، اور اس کو یہ نشہ تھا کہ میں کوئی سپر پاور ہوں اور میں افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کو وہاں سے بے دخل کر دوں گا، ان کو افغانستان سے نکال دوں گا، ان کو مار دوں گا۔ لیکن 20 سال جنگ کے بعد امریکہ طالبان سے ہار مان کر وہاں سے اب نکل رہا ہے۔